पिछले 24 घंटे से पूरे देश में केवल ज्ञानवापी की बात हो रही है, वीडियो सबूतों की बात हो रही है। हिंदू पक्ष कह रहा है वीडियो ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बड़ी भूल है। ज्ञानवापी मंदिर ही है और वजू खाने से लेकर तहखाने तक कोने कोने में मिले सबूत चीख चीख कर ये बात कह रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष सबूतों के नहीं 1991 के वर्शिप एक्ट की बात पर अड़ा हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं वीडियो सबूत भले ही मंदिर के पक्ष में हो, लेकिन वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में है। ये उनकी सबसे बड़ी ढाल है और जब तक ये वर्शिप एक्ट हमारे साथ है, ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और मस्जिद ही रहेगी। इन वीडियो सबूतों पर कोर्ट को फैसला करना है, मस्जिद है या मंदिर है, कैरेक्टर की बात होगी, चर्चा होगी, बहस होगी, वर्शिप एक्ट के तहत फैसला होगा या सबूतों और आस्था की बुनियाद पर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी कि जब यह साबित होता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो क्या एक बड़े दिल के साथ आगे आकर हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हुए इसे सौंप देना क्या सही कदम नहीं होगा? जब हम बात गंगा जमुनी तहजीब की करते हैं, लेकिन जब बहुसंख्यक समुदाय के धर्म और विश्वास की बात हो, तो एक कानून का हवाला देकर मस्जिद की रट लगाकर रखना, क्या यह हट धर्मिता नहीं है? क्या यह जिद नहीं है? और क्या यह जिद वाजिब है? आज मुकाबला में हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान लिया गया सबसे नया वीडियो सबूत दिखाते हैं। कल से जो वीडियो आपके सामने आ रहा है वो टुकड़ों टुकड़ों में आया वीडियो था, अलग अलग था। इस वक्त जो वीडियो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं वो वजू खाने में एंट्री से लेकर तहखाने तक के एक एक मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में मंदिर होने के सबूतों की भरमार है, हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों की भरमार है और यह पहली बार है जब किसी मस्जिद के अंदर मंदिर तोड़कर बनाए गए सबूतों को आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इससे पहले हम केवल सुनते थे, किताबों में पढ़ते थे, कोर्ट में चल रही दलीलों के आधार पर हम चर्चा करते थे, लेकिन पहली बार एक ऐसे मस्जिद का वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं जो सबूत कह रहे हैं, चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई ये ज्ञानवापी मस्जिद है। आपको बता दें ये वीडियो 1 घंटा 16 मिनट का है। वीडियो के कुछ हिस्सों को ही हम दिखा सकते हैं। इस अनकट वीडियो में प्रमाण ही प्रमाण है जो ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी की पिक्चर अब एकदम क्लियर है। ज्ञानवापी के वजू खाने में फवारा नहीं बल्कि शिवलिंग मिला है। काला पत्थर है, विशाल आकार है, बड़ा घेरा है, ये शिवलिंग ही है, शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये हिंदू समाज, हिंदू पक्ष चीख चीख कर कह रहा है। ज्ञानवापी का संपूर्ण सच सामने आ गया। सच वही है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इंडिया टीवी दिखा रहा है, लेकिन ये सच मुस्लिम समुदाय के नेताओं को, धर्म गुरुओं को, मस्जिद होने के पक्ष में तर्क देने वाले नेताओं को दिख नहीं रहा। दलील अभी भी आती है कि जब तक 1991 का वर्शिप एक्ट है, सबूत कुछ भी कह दे, मस्जिद मस्जिद ही रहेगी। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हों। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। और सुनिए, एक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। एक्ट ही रहेगा, एक्ट में कुछ होने वाला नहीं है। सबूत भले ही कह दे, लेकिन कुछ बदलने वाला नहीं है। इससे पहले कि मैं इस पर किसी राजनीतिक प्रतिक्रिया के लिए के शर्मा जी के पास जाऊं या फिर हमारे साथ स्टूडियो में ही AIMIM की ओर से प्रवक्ता मुमताज आलम रिजवी जी जुड़े हुए हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दें। ओवैसी साहब ने जो कहा वो आपने सुन लिया। मैं साध्वी प्रज्ञा भारती आपसे ये जानना चाहती हूँ, वीडियो भले ये कह दे कि यहां पर त्रिशूल का निशान है, वीडियो भले ये कह दे कि ये शिवलिंग है, वीडियो भले ही ये कह दे कि ये गणेश की आकृति है, ये हाथी की आकृति, ये घंटी है, लेकिन सच केवल 1991 एक्ट, वर्शिप एक्ट के तहत ही देखा जाएगा। देखिए मीनाक्षी, जो आपने इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात करी है, मैं उसी का ही रेफरेंस देकर आपसे बात करती हूँ। उसका सेक्शन 4 सब क्लोज 3 मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। उसमें लिखा है, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज़ एन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट
और किसमें कवर्ड है ये? एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958। और उसकी डेफिनेशन क्या है? 1958 की एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट हमें बताती है, उसकी डेफिनेशन है जो 100 साल से पुराना है वो है एंशिएंट ढांचा, वो स्ट्रक्चर। तो फिर ये ज्ञानवापी का स्ट्रक्चर तो वैसे भी 100 साल से पुराना है, तो इस पर तो एप्लीकेबल ही नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी जो बहुत ही सच है। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगी मीनाक्षी, इंडिया टीवी के माध्यम से, क्योंकि जन जन तक आप लोगों के चैनल को लोग देखते हैं, तो मैं जरूर कहूंगी कि भारत सरकार ने, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून को वापस लिया देश हित में, जनहित में, ये समय आ गया है रिपील करने का। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रिपील कर देना चाहिए देश हित में, जनहित में। ये काला कानून है जिसमें से हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट से आधे लोगों ने वॉकआउट कर लिया था। तो इसकी तो कोई, सबसे पहली बात ओवैसी साहब एक जिद पर अड़ गए हैं कि नहीं हम तो ये एक्ट को मानेंगे। अरे भैया आप तो स्वयं लॉयर हैं, पढ़ लीजिए किस चीज का हवाला दे रहे हैं आप। उस एक्ट तो उस पर लागू ही नहीं होता मीनाक्षी, तो बात यही खत्म हो जाती है। बट ये लोग बेबात की जिद पर अड़ चुके हैं, इसीलिए हम इस एक्ट को रिपील करने की भी मांग रखते हैं। चलिए एक काम करते हैं हम, इससे पहले कि अपने अगले मेहमान की तरफ जाएं, मैं जरा निवेदन करूंगी कि यहाँ हमारी बिग स्क्रीन पर आप ये जितनी तस्वीरें हैं वो जरा एक बार प्ले कर दें। तो हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके सामने कुछ प्रमाणों को रख देती हूँ और फिर प्रमाणों के बाद ही रिजवी साहब आप मुझे बताइएगा कि इतना सब कुछ देखने के बाद भी आंखें मूंद लेना ये कहां तक जायज है। वजू खाने के भीतर इतना बड़ा एक काला पत्थर, एक ऐसी आकृति नजर आती है जिसे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये फवारा तो कम से कम नजर नहीं आता। कोई भी ये कह देगा कि ये जो सफेद ढांचा आप देख रहे हैं ये जोड़ा गया है, ये चिपकाया गया है, इसके ऊपर बकायदा एक चक्री के लिए जगह बनाई गई है। 63 सेंटीमीटर के छेद से कौन सा पानी का फवारा काम करता है ये आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन आप मानेंगे नहीं। एक और वीडियो मैं आपके लिए प्ले करती हूँ। वो वीडियो चीख चीख कर कहता है कि स्वास्थ्य के निशान है। वो वीडियो चीख चीख कर कहता है कि यहाँ पर शायद मंदिर ही रहा होगा क्योंकि त्रिशूल का निशान है, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं। देखिए ना, एक जगह हो सकता है, चलिए मान लीजिए एक त्रिशूल है, गलती से होगा, मस्जिद के अंदर होगा, ठीक है मान लिया गलती से होगा, लेकिन हर पत्थर पर त्रिशूल मिल जाना, हर खंबे पर त्रिशूल मिल जाना, 1 2 3 4 5 6 कतारबद्ध त्रिशूल मिल जाना, और फिर भी आप कहते हैं होगा तो होगा, ये तो हमारी मस्जिद है। अब बताइए इन सबूतों पर आप क्या कहेंगे? ये सबूत चीख चीख कर क्या कहते हैं, क्या है ये? मीनाक्षी जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये वीडियो बाहर आया कैसे आ गया? नहीं, एक मिनट, कैसे आ गया ये? क्या ये जो कानून है या जो हमारा संविधान है, जो अदालत में मामला चल रहा है, क्या उसकी ये खिलाफ वर्जी नहीं, क्या ये उसका उल्लंघन नहीं है? कैसे आ गया जिस पे आप बार बार कह रही हैं चीख चीख के वीडियो कह रहा, वीडियो आया कैसे? और ये वीडियो कितना सच्चा है इसको कौन साबित करेगा कि ये जो वीडियो आया है ये कहां का है, कैसे है, क्यों बाहर आ गया, कौन इसको लेकर के आया, किसने इसको बनाया, ये कैसे साबित होगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।